बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने टाइम पे जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड की जाती थी? लोगों को कैसे पता लगता कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, साउथ कौन सी है, ईस्ट वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है? ओके, तो ये तो हमें पता है कि और भी पुराने टाइम पे जो डायरेक्शन है वो तारों की हेल्प से की जाती, स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन का पता किया जाता था। लेकिन उसके बाद एक मैग्नेटिक कंपास भी आया, तो मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से जो सेलर्स जो पानी का जहाज चलाते हैं, ठीक है, उनको कैसे पता लगता था डायरेक्शन, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे आज। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा है चैप्टर नंबर 4, क्लास 6, साइंस क्यूरियोसिटी। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो बच्चों, ये है, आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4.3। हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, यू कैन डू योर होम। ओके, तो देखो क्या है। सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाई टू द मिडल ऑफ अ मैग्नेट एज शो इन फिगर 4.5। आपने एक बार मैग्नेट लेना है। कौन सा मैग्नेट लेना है? बार मैग्नेट। व्हाट इज द शेप ऑफ द बार मैग्नेट? क्या शेप होती है बार मैग्नेट की, आप बताएंगे। जो भी बार मैग्नेट है, ठीक है, आपको उसको मिडल से टाई करना है। किससे टाई करना है? मिडल से, बीच में से बांधना है। एंड you may need to adjust the position of string till the magnet is balanced horizontally। जब तक मैग्नेट जो हॉरिजॉन्टली ना हो जाए, मतलब बिल्कुल बैलेंस, वो बिल्कुल हिलना ढुलना बंद कर दे, तब तक आपने उसको बैलेंस करके रखना है। मतलब कि उसको देखना है ध्यान से कि हॉरिजॉन्टल है, सेंटर में है, सेंटर से बांधना है, ठीक है। फिर नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू द रेस्ट। और जेंटली आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा पुश करना है और उसको रेस्ट पे आने देना है। एंड मार्क द पोजीशन क्रॉसपॉन्ड टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट। आप सभी को पता है ये मैग्नेट है, मैग्नेट के एंड्स होते हैं एन और एस। ओके, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, आपने क्या करना है, उसको मार्क करना है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ से मार्क कर सकते हैं। मार्क द पोजीशन क्रॉसपॉन्डिंग टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। ओके, एंड जॉइन दीज 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्राउंड विद अ लाइन। मान लो एक मैग्नेट का एंड यहाँ पे है, एक मैग्नेट का एंड यहाँ पे है, और आपको इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। एंड दिस लाइन इंडिकेट्स डायरेक्शन अलोंग विच मैग्नेट कम टू रेस्ट। और ये जो लाइन है वो ये बताती है कि जो मैग्नेट है, ठीक है, पुश करने के बाद जो रेस्ट पे आई है, अब उसकी डायरेक्शन क्या है। क्या हो सकता है कि जब आपने उसको पुश किया हो तो यहाँ पे नॉर्थ हो, यहाँ पे साउथ हो, और आफ्टर दिस ये साउथ हो जाए, ये नॉर्थ हो जाए। इससे पता लगता है कि डायरेक्शन क्या है। ओके, नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश। दोबारा से आपने मैग्नेट को रोटेट करना है जरा सा पुश करके, एंड एट इट्स वन एंड, एक एंड से, एंड वेट टिल द कम टू द रेस्ट। और दोबारा उसको रेस्ट पे आने देना है। एंड डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन। देखो, सपोज मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट का अभी डायरेक्शन नॉर्थ है। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है। और ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ डायरेक्शन है। आपने इसे पुश किया, हो सकता है पुश करने के बाद ये जो साउथ डायरेक्शन है वो इधर आ जाए, नॉर्थ डायरेक्शन इधर आ जाए, ठीक है। तो एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, दोबारा पुश कीजिए, तो आपको ये देखना है कि सेम वही डायरेक्शन आ रही है, जो पहले लाइन था वही सेम लाइन बन रही है। अगर सेम लाइन बन रही है तो इट मीन्स डैट जो डायरेक्शन है वो आपकी सही आ रही है। ओके, तो आगे देखिए। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू द रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो मैग्नेट होता है फ्रीली सस्पेंडेड, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट पर आएगा, नॉर्थ या साउथ। ओके, एंड द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टोवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ सीकिंग पॉइंट, और इसे बोलेंगे हम साउथ सीकिंग पॉइंट। ओके, एंड द अदर एंड दैट पॉइंट टोवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। एंड a freely suspended magnets rest along the north south direction because our earth itself behave like a giant magnet। देखो बच्चों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों आता है, ठीक है, उसमें अलाइन क्यों करता है। क्योंकि रीज़न इज़ डैट, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो भी एक बड़ा मैग्नेट की तरह ही, जो अर्थ का जो सेंटर पार्ट होता है वो एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। अर्थ का जो कोर पॉइंट है ना, वो बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दैट्स वाई जो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट जो होते हैं, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही अलाइन करेंगे। ओके, एंड
रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन द प्लेस ऑफ बार मैग्नेट। अब आपने क्या करना है, बार मैग्नेट को हटा के सिर्फ आयरन बार ले लीजिए और उस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या जो आपने अब आयरन बार लिया है क्या वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आ रहा है? आपको ये देखना है। इट डज़ नॉट, नहीं होगा, क्योंकि वो आयरन का बार है, ठीक है, मैग्नेट बार नहीं है। ओके, इट कैन रेस्ट अलोंग द एनी डायरेक्शन। जो भी आयरन बार है या अदर मटेरियल है वो किसी भी डायरेक्शन में जाके सेट हो जाएगा। ओके, दिस इम्प्लाइज डैट ओनली मैग्नेट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इससे ये पता चलता है कि मैग्नेट ही हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट पे अलाइन होंगे। ओके, दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विद अ वे टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज़ मैग्नेट और नॉट। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी मटेरियल है आपके पास, आप उसे पुश करके देखिए, जब वो रेस्ट पे आता है उसकी डायरेक्शन क्या है। ऑब्वियसली कोई भी मेटल है, आयरन का हो गया या कोई अदर मेटल हो गया, तो वो कोई भी डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन जो मैग्नेट होगा वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पर ही आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको कभी आइडेंटिफाई करना हो कि मैग्नेट है या नहीं है तो आप डायरेक्शन से पता लगा सकते हैं। अगर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर जाके रेस्ट पे आ रहा है तो इट मीन्स दैट इट इज़ मैग्नेट। ओके, आगे देखिए, दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विद अ वे टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज़ अ मैग्नेट और नॉट। ये हो गया हमारा। आगे, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीली सस्पेंडिंग मैग्नेट इज ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट दैट ऑलवेज अलाइन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आफ्टर द रेस्ट। ओके, तो जो कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, बेस्ड ऑन दिस अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड द मैग्नेटिक कंपास। कहते हैं इसी बेस पे एक डिवाइस है, मैग्नेटिक कंपास को बनाया गया, डेवलप इन द ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन। इट हैज़ अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल, नीडल की शेप में एक मैग्नेट है। ओके, विच कैन रोटेट फ्रीली, मतलब नीडल की शेप में है जो फ्रीली रोटेट करता है। जो नीडल की शेप में है वो एक मैग्नेट है। क्या है वो? एक मैग्नेट है जो नीडल की शेप में बनाया गया है, जो कि फ्रीली रोटेट करता है। द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट, जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास की, डेट इंडिकेट द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। और कंपास को हम उस जगह रखेंगे जहाँ पे हमको डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम टू द रेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे ही हम इस कंपास को किसी डायरेक्शन पे रखेंगे, मतलब जो भी डायरेक्शन को, जिस भी जगह की हमको डायरेक्शन फाइंड करनी है, जो कंपास है वो अपने, जो कंपास की जो नीडल है वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी। द कंपास बॉक्स इज जेंटली रोटेट अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क ऑन द डायल आर अलाइन। ये इसके जो डायल है ना, इसके ऊपर मार्क किया होता है नॉर्थ साउथ, उसके से आप पता लगा सकते हैं कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। नाउ ऑल द डायरेक्शन एट दैट प्लेसेस आर इंडिकेट द डायल। वह सभी डायरेक्शन इंडिकेट हो रखी हैं उसके अंदर डायल में। नॉर्थ साउथ पता लग गया, जैसे नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो आपको पता है लेफ्ट साइड कौन सी डायरेक्शन होती है और राइट साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो बच्चों आई होप ये आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि कैसे हम मैग्नेट का यूज़ करके डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आगे देखिए थोड़ा सा और है, मोर टू नो। अ मैग्नेटिक कंपास इज़ यूजली अ स्मॉलर सर्कुलर बॉक्स विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट एज शो इन फिगर। मैग्नेटिक कंपास सर्कुलर शेप में होता है। ओके, एंड द मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल इज़ माउंटेड ऑन अ पिन। जो नीडल है ना, नीडल जैसे मान लो नीडल के नीचे एक पिन लगा होता है, ठीक है, जो कि उसे रोटेट करने में हेल्प करता है। एंड दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड द पॉइंट ईजली, दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली। पिन लगाया जाता है इसलिए फ्रीली मूव करता है। ओके, एंड द एंड ऑफ नीडल विच रेस्ट द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजली पेंटेड रेड। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो रेड से पेंटेड है। बिलो द नीडल देयर इज अ डायल विद डायरेक्शन मार्क ऑन इट। ओके, तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, चैप्टर टॉपिक समझ में आया, आप ज़रूर बताएं कमेंट में लिखकर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम सेल्फ मैग्नेट को कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट अ मैग्नेट, हाउ कैन मेक अ मैग्नेट, हम मैग्नेट को कैसे बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट हम मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।